Yes, hello everyone. Today we are going to discuss a comprehensive question from this royalty chapter. After completion of this question, we'll be able to know the concept of short workings, recoupment, and all the related concepts. Okay. See this question. X Coal Limited has taken on lease coal field from Y on the following terms. So X Coal Limited has taken on lease coal field from Y. Who is the lessee and who is the lessor? जिसने कोल फील्ड को लीज पर लिया है प्रोडक्शन पर्पस के लिए वो पर्सन लेसी होगा क्योंकि वो लेसर को रॉयल्टी पे करेगा, राइट। और लेसर यहाँ पे कौन है? मिस्टर वाई, जिनको रॉयल्टी का अमाउंट मिलेगा, राइट। सो एक्स कोल लिमिटेड ने लीज ली है तो वो लेसी है। किससे ली है? वाई से, तो वाई लेसर है। ठीक है, आपने लेसर या लैंडलॉर्ड कह सकते हैं और एक्स को लिमिटेड को लेसी या फिर टेनेंट कह सकते हैं, राइट। सो रॉयल्टी विल बी पेड बाय whom? Will be paid by X Coal Limited to whom? To Mr. Y. Okay. Lease is for 99 years. Second point, lease rent is to be 50 paise per annum for every ton of coal raised. What is the amount of royalty here? 50 पैसे पर एनम फॉर एवरी टन कोल रेज, यानी हर साल जितना भी कोल प्रोड्यूस होगा इनटू 50 पैसे पर टन के हिसाब से उतनी रॉयल्टी लेसी लेसर को पे करेगा, राइट। पर टन का 50 पैसे। मिनिमम रॉयल्टी पर एनम इज टू बी 30,000। मिनिमम रॉयल्टी का मतलब ये मिनिमम रेंट का अमाउंट है, जिसे आप फिक्स रेंट भी कहते हैं, डेड रेंट भी कहते हैं, या रॉक्स रेंट भी कहते हैं, राइट। अब बाय डिफॉल्ट मिनिमम रेंट हर साल फिक्स रहता है, राइट। मिनिमम रेंट वो अमाउंट है जो कम से कम लेसर को मिलता ही मिलता है, राइट। The lessee has a right to recoup any short workings within a period of 3 years for which the excess payment was made. नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट में रिकूपमेंट की बात करी गई है। रिकूपमेंट का मतलब एक्चुअल रॉयल्टी कम थी, मिनिमम रेंट ज्यादा था, तो जो ज्यादा पैसे लेसी ने लेसर को पे करे थे वो लेसी के लिए शॉर्ट वर्किंग्स होती है। उस शॉर्ट वर्किंग्स के अमाउंट को लेसी रिकूप कर सकता है कितने साल में? 3 साल में। ठीक है, 3 साल में रिकूपमेंट इसका पॉसिबल है। सर ये 3 साल फिक्स्ड मेथड है कि फ्लोटिंग मेथड है? अब क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली ये नहीं बोला कि फर्स्ट 3 इयर्स ओनली, ऐसे तो नहीं लिखा हुआ है, विच मींस यहाँ पे फ्लोटिंग मेथड यूज किया जाएगा। सर फ्लोटिंग मेथड का मतलब, सपोज करिए ईयर 2011 में शॉर्ट वर्किंग्स होगी, तो नेक्स्ट 3 इयर्स 2012, 2013, 2014, इन 3 सालों में अगर कभी सरप्लस आ गया तो इस ईयर की शॉर्ट वर्किंग्स को रिकूप किया जा सकता है। ये बात हो गई है। इसके बाद मान लीजिए ईयर 2017 में जाके कहीं शॉर्ट वर्किंग्स आ गई तो उसके अगले 3 साल 2018, 2019, 2020, अगर अगले 3 सालों में कहीं पर भी सरप्लस हुआ तो उस सरप्लस से 2017 की शॉर्ट वर्किंग्स को रिकूप किया जा सकता है। यानी कभी भी शॉर्ट वर्किंग हो उसके अगले 3 साल तक रिकूपमेंट पॉसिबल है, राइट। ये बात बताई जा रही है। अगर फिक्स्ड मेथड होता तो ऐसे लिखा होता फर्स्ट 3 इयर्स, फर्स्ट 2 इयर्स ओनली, कि भाई पहले 3 साल में ही रिकूपमेंट कर सको तो कर लो, उसके बाद जितनी भी शॉर्ट वर्किंग है सारी की सारी लैप्स हो जाएगी। क्लियर? ओके। In case the workings of the mines was affected by any strike or riot, if there were no raisings, the minimum rent payable would be abate proportionately. ओके, अगर किसी भी ईयर में स्ट्राइक राइट हो जाती है, कोई रेजिंग्स नहीं होती है, तो उस ईयर में मिनिमम रेंट को प्रोपोर्शनेटली चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑल्दो मिनिमम रेंट हमेशा फिक्स रहता है बट इन सिचुएशन में चेंज हो सकता है। ओके, द फॉलोइंग वर द रेजिंग्स फॉर द डिफरेंट ईयर। ईयर 2012 में प्रोडक्शन हुआ 20,000 टन का, 2013 में हुआ 35,000 टन का, 2014 में 30,000 टन, और 2014 में एक पॉइंट और लिखा हुआ है, देयर वाज अ स्ट्राइक फॉर 3 मंथ्स ड्यूरिंग व्हिच नो कोल वाज माइंड। सर 2014 में 3 महीने की स्ट्राइक हो गई थी, उस वजह से कोल का प्रोडक्शन नहीं हो पाया। और हमें ये बात ऊपर बताई गई थी कि जिस भी ईयर में स्ट्राइक राइट ऐसा कुछ हो जाता है तो मिनिमम रेंट को अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया जाएगा, राइट। तो क्योंकि 3 महीने स्ट्राइक की वजह से कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाया
तो मिनिमम रेंट को भी 3 महीने कम कर दिया जाएगा। यस और नो? मिनिमम रेंट पर एनम इज 30,000, ये पूरे 12 महीने का रेंट है, और यहाँ पे 3 महीने का हुआ नहीं, तो 9 महीने का ही आप लोगे मिनिमम रेंट। यस और नो? कितना आ जाएगा सर? 30,000 इज फॉर 12 मंथ्स, और हमें 9 मंथ्स के लिए चाहिए, तो आप ऐसे निकालोगे 30,000 इंटू 9/12 कम्स आउट टू बी 22,500। उसके बाद 2015 का प्रोडक्शन है 70,000 टन, 2016 का 80,000, 2017 का 1 लाख। तो मैं आपको भी इस क्वेश्चन में एनालिटिकल टेबल कैसे बनती है वो करके दिखा रहा हूं। तो आप जल्दी से 10 कॉलम प्रिपेयर कर लीजिए, अपनी नोटबुक को हॉरिजॉन्टल करके 10 कॉलम बना लीजिए। यस, तो आपने 10 कॉलम साथ में प्रिपेयर कर लिए। फर्स्ट कॉलम ईयर, नेक्स्ट कॉलम प्रोडक्शन, थर्ड कॉलम एक्चुअल रॉयल्टी, देन मिनिमम रेंट, रॉयल्टी पेबल, शॉर्ट वर्किंग्स, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग्स रिकूपमेंट, शॉर्ट वर्किंग्स लैप्स, और अमाउंट पेड टू द लेसर। ये 10 कॉलम बनते हैं। कई बार 11 कॉलम अगर आपको बनाने हैं तो उसमें एक कॉलम लास्ट में ऐड हो जाता है पी एंड एल का, राइट? तो मैं पी एंड एल का अभी नहीं बता रहा, बस मैं आपको 10 कॉलम अमाउंट पेड टू द लेसर तक ही अभी करा रहा हूं, राइट? ओके, फर्स्ट ईयर 2012 कितना प्रोडक्शन है? 20,000 टन। नेक्स्ट ईयर 2013 प्रोडक्शन 35,000 टन। 2014 प्रोडक्शन 30,000 टन। और 2014 को मैंने स्टार मार्क भी कर दिया क्योंकि 2014 में 3 महीने की स्ट्राइक हुई है, तो उससे जो मिनिमम रेंट है वो कम होगा, वो ऑलरेडी हम निकाल चुके। 2015 70,000 टन का प्रोडक्शन है, और 2016 80,000 टन, और लास्ट 2017 में 1 लाख टन का प्रोडक्शन दिया हुआ। ओके, एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट कितना फिक्स हुआ था? सर पॉइंट नंबर बी में लिखा हुआ है रॉयल्टी है 50 पैसे पर एनम पर टन कोल रेज। हर साल जितना भी टन, हर साल जितना भी कोल रेज होगा, हर साल जितना भी कोल प्रोड्यूस होगा, पर टन का 50 पैसे रॉयल्टी हमें लेसर को पे करनी पड़ेगी। तो रॉयल्टी का अमाउंट है 50 पैसे पर टन। ओके, तो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन 20,000 टन का हुआ, 20,000 टन इंटू 0.50 कम्स आउट टू बी 10,000। ठीक है, बेसिकली हाफ हाफ होते जाएंगे क्योंकि 50 पैसे है तो अमाउंट हाफ होता जाएगा। नेक्स्ट 35,000 इंटू 50 पैसे 17,500। उसके बाद 30,000 इंटू 0.5 15,000, 70,000 इंटू 0.5 35,000, 80,000 इंटू 0.5 40,000, और लास्ट में 1 लाख इंटू 0.5 एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट आ गया 50,000। उसके बाद मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट हर साल फिक्स रहता है, हाँ सर बिल्कुल, अनटिल अनलेस कोई पॉइंट नंबर 4 जैसी बात ना लिखी हो। पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ था स्ट्राइक राइट वाले ईयर में मिनिमम रेंट को भी कम किया जा सकता है, जो कि हुआ है। ओके, मिनिमम रेंट का अमाउंट 30,000, फर्स्ट ईयर में कोई चेंज नहीं, सेकेंड ईयर में कोई चेंज नहीं। 2014 में मैंने स्टार मार्क किया हुआ है क्योंकि वहां पे 3 महीने की स्ट्राइक थी, तो मिनिमम रेंट को हमने उसी के हिसाब से कम कर दिया, 9 महीने का ले लिया 22,500। बाकी उसके बाद हर साल सेम 30,000 30,000 एंड 30,000। यस, क्लियर है यहां तक? उसके बाद रॉयल्टी पेबल, जो कि हमारा 1 2 3 4 5 फिफ्थ कॉलम होता है। रॉयल्टी पेबल टू द लेसर वो होगा जो एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में से ज्यादा होगा। सो रॉयल्टी पेबल इज द अमाउंट which is the excess of actual royalty. Royalty payable is the amount which is the higher of actual royalty and minimum rent. So इन दोनों में से कौन सा अमाउंट ज्यादा है? सर एक्चुअल रॉयल्टी 10,000, मिनिमम 30, so whichever is higher 30 will be our royalty payable for the first year. नेक्स्ट ईयर अगेन 30,000 मिनिमम रेंट का अमाउंट ज्यादा है, तो नेक्स्ट ईयर भी वही रॉयल्टी पेबल होगा। थर्ड ईयर में 15 और 22,500, सर 22,500। उसके बाद 35 एंड 30, यहाँ 35 पेबल होगा।
सेकेंड लास्ट ईयर में 40 एंड 30, सर यहाँ 40 पेबल होगा। लास्ट ईयर में 50 एंड 30, 50,000 विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेबल। क्लियर? उसके बाद शॉर्ट वर्किंग्स, शॉर्ट वर्किंग्स का फॉर्मूला क्या था? मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी। जिस ईयर मिनिमम रेंट ज्यादा होगा ओवर एक्चुअल रॉयल्टी, इसका मतलब लेसी ने कम काम किया है। कम काम करने का मतलब शॉर्ट वर्किंग्स, राइट? फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग है। शॉर्ट वर्किंग तभी आएगी जब मिनिमम रेंट ज्यादा होगा एक्चुअल रॉयल्टी से। चेक करते हैं सर, फर्स्ट ईयर में मिनिमम रेंट हाँ ज्यादा है ओवर एक्चुअल रॉयल्टी, सो 30 माइनस 10, 20,000 की शॉर्ट वर्किंग्स है, सरप्लस कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग्स है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। 30,000 माइनस 17,500, 12,500, सरप्लस कुछ भी नहीं। थर्ड ईयर में 22,500 माइनस 15,000, 7,500 की शॉर्ट वर्किंग्स है। और उसके बाद 35,000 की एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट 30। इस बार मिनिमम रेंट कम है, इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग्स नहीं, 5,000 का सरप्लस आ गया। यानी इन शॉर्ट, मिनिमम रेंट एक्चुअल रॉयल्टी से ज्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग, एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है तो डिफरेंस सरप्लस होगा। सेकेंड लास्ट ईयर में 40,000 की एक्चुअल रॉयल्टी, 30,000 का मिनिमम रेंट, इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग नहीं सर, सरप्लस आया। लास्ट ईयर में भी आपका सरप्लस आएगा 20,000। ओके, अब जो नेक्स्ट कॉलम है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे टिपिकल यही वाला कॉलम आपका है, जहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। शॉर्ट वर्किंग्स फर्स्ट ईयर में कितनी हुई है? 20,000। शॉर्ट वर्किंग्स को रिकूप करने का राइट हमें कितने साल का मिला है? सर ये मिला था पीरियड ऑफ 3 इयर्स। जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी तो अगले 3 साल में रिकूपमेंट पॉसिबल। यानी 2012 की जो 20,000 की शॉर्ट वर्किंग है वो या तो 2013 में रिकूप हो सकती है, या 2014 में रिकूप हो सकती है, या 2015 में रिकूप हो सकती है। क्या 2013 में कोई सरप्लस का अमाउंट था? नहीं, तो वहां रिकूपमेंट नहीं हो पाएगा। क्या 2014 में कोई सरप्लस का अमाउंट था? नहीं, तो वहां भी रिकूपमेंट पॉसिबल नहीं है। क्या 2015 में कोई सरप्लस का अमाउंट था? यस सर, तो वहां रिकूपमेंट पॉसिबल है। कितना होगा? 20,000 में से 5,000 तक आप रिकूप कर सकते हो, बाकी 15,000 क्या रिकूप हो पाएगा? नहीं सर, 3 साल तक का ही टाइम मिला था और वो 3 साल यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। यस और नो? सो 20 में से 5,000 तक का तो आप रिकूपमेंट ले सकते हैं, जो बाकी 15 बचे वो आपके डूब गए, लैप्स हो गए, राइट? सो 5,000 रिकूप, 15,000 लैप्स। नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट वर्किंग्स है 2013 में 12,500। इसका रिकूपमेंट कब कब पॉसिबल है? सर या तो 2014 में, या 2015 में, या 2016 में। ये बनते हैं 3 साल। क्या 2014 में कोई सरप्लस है? नो सर। क्या 2015 में कोई सरप्लस है? था, लेकिन वो पहले इस्तेमाल हो गया तो यहां भी नहीं बचा। क्या 2016 में कोई सरप्लस है? हाँ जी। कितना सरप्लस है? 10,000। क्या ये सरप्लस इस शॉर्ट वर्किंग को कवर करने के लिए सफिशिएंट है? नहीं, इस बार भी सफिशिएंट नहीं है। सो 12,500 में से सिर्फ 10,000 का ही रिकूपमेंट पॉसिबल है, तो आप 10,000 ही रिकूप करेंगे। बाकी का जो नहीं हो पाया वो आगे भी नहीं हो पाएगा, तो वो हो गया सर आपका लैप्स। ओके, क्लियर है आपको ये वाला पॉइंट? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके दोबारा से प्ले करके देखिए, राइट? ओके सर, उसके बाद हमारे पास शॉर्ट वर्किंग्स थी ईयर 2014 में, जिसका रिकूपमेंट अगले 3 साल में पॉसिबल है। अगले 3 साल हो गए 2015, 2016 और 2017। क्या 2015 में कोई सरप्लस है? नहीं, वो था पहले इस्तेमाल हो गया तो अब नहीं बचा। क्या 2016 में कोई सरप्लस है? सर नहीं, वो भी पहले इस्तेमाल हो चुका है। क्या 2017 में कोई सरप्लस है? हाँ जी, यहाँ 2017 में सरप्लस है, और मोर देन सफिशिएंट सरप्लस है, विच मींस 7,500 की शॉर्ट वर्किंग 20,000 से आराम से रिकूप हो सकती है।
कुछ लैप्स हुआ क्या? कुछ भी लैप्स नहीं हुआ, पूरी की पूरी शॉर्ट वर्किंग कवर हो गई, कुछ भी लैप्स नहीं हुआ। क्लियर है? अगर आपको ये समझ में आ गया तो इस चैप्टर का सबसे टिपिकल पॉइंट यही होता है। ये क्लियर हो गया तो और इसमें कुछ भी बचा नहीं। ओके, लास्ट कॉलम है आपका अमाउंट पेड टू द लेसर। लेसर को कितने पैसे मिलेंगे? सर लेसर को पैसे मिलेंगे रॉयल्टी पेबल माइनस शॉर्ट वर्किंग्स रिकूप्ड। वंस अगेन, लेसर को पैसे कौन से मिलेंगे? जो रॉयल्टी पेबल है, भाई जो पैसे आपको देने थे वही दोगे, पर अगर कोई शॉर्ट वर्किंग रिकूप हो गई तो उसका आपको फायदा मिल गया, तो आप उतने पैसे कम करके वापस करोगे ना, राइट? फर्स्ट ईयर में 30,000 की रॉयल्टी पेबल है, रिकूपमेंट कुछ भी नहीं, तो 30 ही लेसर को जाएगा। फिर 30,000 की रॉयल्टी पेबल है, रिकूप कुछ भी नहीं, तो 30 ही लेसर को जाएगा। थर्ड ईयर में 22,500 अमाउंट रॉयल्टी पेबल है और रिकूपमेंट कुछ भी नहीं है, तो इतना ही लेसर को जाएगा। फोर्थ ईयर में 35,000 की रॉयल्टी पेबल, यहां 5,000 की शॉर्ट वर्किंग रिकूप हो गई थी, तो आप 30,000 5,000 काट के पैसे वापस करोगे। सेकेंड लास्ट ईयर में 40,000 में से 10,000 का रिकूपमेंट हो गया, तो 30,000 लेसर को जाएगा। उसके बाद 50,000 में से 7,500 का रिकूपमेंट हुआ, तो 42,500 लेसर को जाएगा। क्लियर? बस ये आपकी बन गई है एनालिटिकल टेबल। अभी इसमें एंट्रीज वगैरह बतानी बची हैं, वो मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपलोड करूंगा, राइट? तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से सॉल्व करिए, ठीक है? और कोई डाउट आता है तो प्लीज आप उसे पूछ सकते हैं।